Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the regarding the external genitalia. Okay, external genitalia come under in the category of female reproductive system. Okay, the female reproductive system consists of external genitalia, internal genitalia, and accessory reproductive organ. Okay, so today here we will continue with our external genitalia, and in the further two classes we will discuss the internal genitalia and accessory reproductive organ. Okay. So let's start our today's class. That nothing but external genitalia. Okay, genitalia. We are familiar with the word genitalia. Okay, genitalia means सेक्स ऑर्गन्स. ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर का जो हम स्ट्रक्चर्स जो एरिया कवर करने वाले हैं, इनको हम नॉर्मली सेक्स ऑर्गन्स नहीं बोलेंगे. ओके, इनको हम क्या बोलेंगे? सेक्स स्ट्रक्चर्स बोलेंगे. द स्ट्रक्चर्स और यू कैन से द सेक्स स्ट्रक्चर्स व्हाट वी कैन सी एक्सटर्नली. ओके, in female, that is called as a external genitalia. Okay, that is also called as vulva. Once again I will define the same thing. Then that nothing but the sex structures what we can see by externally by our naked eyes. Okay, there is no requirement of any instrument to see that particular area. Okay, to see that particular structures, that is called as a external genitalia. Okay, the part or the area, the structures what we can see by externally by our naked eyes. Okay, without using any instrument, that is called as a external genitalia. Okay, that is also called as vulva. So there are number of various structures. Okay, deal with the external genitalia. That is nothing but this first structure is nothing but mons pubis. Okay, we will discuss regarding the one structures in detail. Okay, don't worry, we will discuss one by one. But before that, वो स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी पता होना चाहिए. एक फीमेल को अगर हम उसके जो लेग्स होंगे, ओके, एक लिथोटमी पोजीशन होता है, वहाँ पे हमारे पास एक सुपाइन पोजीशन में अगर फीमेल्स को अगर हम सुपाइन पोजीशन में अगर उनको हम रहने बोलेंगे और उनके जो लेग्स होंगे उनको हम अगर अबडक्ट करेंगे, ओके, अबडक्ट करेंगे और उनको हम सुपाइन पोजीशन में अगर वहाँ पे अगर बेड पे अगर उनको लेटाते हैं, लेटाने के बाद जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, जो हम एक्सटर्नली जो हम देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं. ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटलिया कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस. दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ मॉन्स प्यूबिस. दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ, ये देखिए जो फोल्ड है, ओके, इनको मैं क्या बोलता हूँ? इनको मैं लेबिया मेजोरा बोलता हूँ. ओके, तो लेबिया मेजोरा अल्टीमेटली दो में दो साइड लेटरली राइट एंड लेफ्ट हमारा क्या होता है? लेबिया मेजोरा होता है. तो लेटरल लिप भी इनको हम बोलते हैं. ओके, तो लेटरल लिप यानी कि द टू मेजर फोल्ड, that is called as the labia majora. Okay, you can see you can clearly see in the diagram. Okay, this is the nothing but labia majora. Okay, this is also called as the labia majora. Okay, दोनों साइड से labia majora रहता है और ultimately anteriorly it continue with our mons pubis. Okay, and posteriorly it continue with our perineum part. Okay, inside that particular part, यहाँ पे जो हमारे अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर्स हमने देखा, ये जो फोल्ड देखा, इसी से रिलेटेड एक और फोल्ड आता है. ओके, इंटरनली टू आवर लेबिया मेजोरा, इसको मैं क्या बोलता हूँ? लेबिया माइनोरा बोलता हूँ. ओके, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर फोल्ड. ओके, जहाँ पे मेरा पॉइंटर जा रहा है, ये एरिया को क्या रहता है मेरा? ये मेरा फोल्ड क्या है? ये मेरा लेबिया माइनोरा फोल्ड है. ओके, इन दैट सेम वे यहाँ पे भी ये फोल्ड जो है मेरा, ये क्या है? लेबिया माइनोरा फोल्ड है. एंटेरली इट कंटिन्यू विद आवर प्रीप्यूस. ओके, and posteriorly it continue with our fortitude. Okay, it form a fortitude part. Okay, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हमने देखा यहाँ पे? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. ओके, लेबिया माइनोरा के इंटरनली अगर हम जाएंगे, ओके, इंटरनली टू लेबिया माइनोरा देर इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स. ओके, देर आर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स, इनको मैं क्या बोलता हूँ? वेस्टिब्यूल बोलता हूँ. और उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स में देर आर टू ओपनिंग. ओके, वहाँ पे अपर ओपनिंग एंड लोअर ओपनिंग में वहाँ पे दो ओपनिंग कंसिस्ट रहते हैं. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मॉन्स प्यूबिस है. ओके, नॉट माय, दिस इज द पर्टिकुलर फीमेल का एक मॉन्स प्यूबिस का पार्ट होता है. यहाँ पे एडिपोज टिश्यू रिच अमाउंट में रहते हैं. ओके, प्यूबिक हेयर यहाँ पे रिच अमाउंट में रहता है. देयर आर न्यूमरस प्यूबिक हेयर डेवलप इन द पर्टिकुलर गर्ल. ओके, ये वाला क्या है मेरा? लेबिया मेजोरा है. ये मेरा जो थिन फोल्ड है कंपेरेटिवली विद आवर लेबिया मेजोरा, इसको मैं क्या बोलता हूँ? लेबिया माइनोरा बोलता हूँ. लेबिया माइनोरा के अंतर्गत
लेबिया माइनोरा के इंटरनली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आता है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, वेस्टिब्यूल बोलता हूँ। और वेस्टिब्यूल के अंदर वहाँ पे 2 ओपनिंग रहती है, इनको मैं यूरेथ्रल ओपनिंग, मेरा जो अपर ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओरिफाइस, जो नीचे वाला ओपनिंग होता है उनको मैं क्या बोलता हूँ, वजाइनल ओरिफाइस बोलता हूँ या फिर ओजाइनल ओपनिंग बोलता हूँ। वजाइनल जो ओपनिंग होती है एक ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन के थ्रू वो कवर होता है वो ओपनिंग, उनको मैं क्या बोलता हूँ, हाइमेन बोलता हूँ। ओके, हाइमेन इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन विच कवर्स द वजाइनल ओपनिंग। ओके, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स इंटरनली, ये जो फोल्ड था ये फोल्ड अल्टीमेटली एक ट्रायंगुलर एरिया बनाता है। ओके, इस ट्रायंगुलर एरिया को मैं वेस्टिब्यूल बोलता हूँ और उस वेस्टिब्यूल में 2 ओपनिंग रहता है, यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड वजाइनल ओरिफाइस। वजाइनल ओरिफाइस इज गार्डेड बाय और कवर्ड बाय आवर ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज अ हाइमेन। ओके, तो कौन कौन से लेबनिंग है हम उसको देख लेते हैं। मॉन्स फिविस मैंने आपको बताया, लेबिया मेजोरा मैंने आपको बताया, लेबिया माइनोरा आपको बताया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, these are the two folds, okay, which covers our the most important parts of our particular sex, that is sex organ, that is nothing but our vagina। ओके, तो अल्टीमेटली जो फीटस जो ग्रो होता है उसको कोई इन्फेक्शन अल्टीमेटली इंटरनली स्ट्रक्चर्स में ना जाए। ओके, टू प्रिवेंट दैट फॉर और वी कैन से दैट टू प्रिवेंटिंग दैट, यहाँ पे जो फोल्ड होते हैं ना, ये फोल्ड हमारे अल्टीमेटली ये वजाना के पूरे एरिया को कवर करके रखते हैं। ओके, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन इन्वेडर, दे प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ओके, हमने यहाँ पे हाइमेन के बारे में देखा, यूरेथ्रल ओरिफाइस, वजाइनल ओरिफाइस, ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ओके, ग्रेटर वेस्टिबुलर इज नथिंग बट बार्थोलिन ग्लैंड। तो अल्टीमेटली वेस्टिब्यूल के एरिया में जो वजाइनल ओरिफाइस है, ओके, वहाँ पे अल्टीमेटली बार्थोलिन ग्लैंड जो एक पर्टिकुलर ग्लैंड होता है जो कि हमारे वजाइनल ओरिफाइस के साइड्स में लगे हुए रहते हैं। ओके, एंड जो पर्टिकुलर जो ग्लैंड होता है वो डक्ट के थ्रू अल्टीमेटली हमारे वजाइनल के साइड्स में अटैच हुए रहते हैं। ओके, एंड दे सीक्रेट देयर सीक्रेशन बाय देयर डक्ट इनटू द वजाइनल ओरिफाइस इनटू द वेस्टिब्यूल। ओके, तो वो यहाँ पे बोला कि ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड, अल्टीमेटली ये वेस्टिब्यूल के पार्ट्स में एंड वजाइनल ओरिफाइस के पार्ट में वहाँ पे वो ओपन होता है। क्यों ओपन होता है हम डिटेल में डिस्कस देखने वाले हैं, क्योंकि एक सिक्रेशन वो सीक्रेट करता है, एक म्यूकोइड सिक्रेशन वो सीक्रेट करता है ताकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, लुब्रिकेटिंग करने के लिए एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, बार्थोलिन सिक्रेशन जिन्हें हम बोल सकते हैं। ओके, बार्थोलिन ग्लैंड सीक्रेट अ सिक्रेशन दैट इज कॉल्ड एज अ बार्थोलिन सिक्रेशन विच प्रोवाइड अ लुब्रिकेशन एंड अल्टीमेटली दैट लुब्रिकेशन इज हेल्प इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, दिस इज द एनस। ओके, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने आपको जो बताया दैट इज नथिंग बट दिस इज द स्ट्रक्चर्स कम अंडर इन द एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके, द सेक्स स्ट्रक्चर्स व्हाट वी कैन सी एक्सटर्नली इन द फीमेल। ओके, देर इज़ नो एनी इंस्ट्रूमेंट, हम जस्ट हमें पर्टिकुलर फीमेल को सुपाइन पोजीशन पे उनको बोला जाता है। ओके, सुपाइन पोजीशन में उनको लेटने के बाद अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर फिजिशियन वहाँ पे देर ग्लव्स वगैरह वो पहन के अल्टीमेटली जो एग्जामिनेशन करते हैं ना, ये पर्टिकुलर एक्सटर्नल जेनिटलिया के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेबिया माइनोरा कभी कभी क्या होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है क्योंकि इनमें बहुत सारे अल्टीमेटली ग्लैंड्स वगैरह रहते हैं या फिर वहाँ पे नर्व की एंडिंग होती है। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लेमेशन या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं। ओके, तो टू डिटेक्ट दैट हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल के सुपाइन पोजीशन पे उनको लेटाने के बाद क्या करते हैं, एक पर वजाइनल एग्जामिनेशन। ओके, यानी कि बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन मतलब अपने हैंड से, ओके, अपने हैंड से हम क्या करते हैं, उनके सभी पार्ट्स को टच करते हैं, टच करके दैट नथिंग बट उनको हम क्या करते हैं, वो प्रॉपर पोजीशन पे प्रॉपर उनके जो स्ट्रक्चर्स है वो है कि नहीं, उनको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं। ओके, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस हम यहाँ पे डील कर रहे हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं और उनके बारे में हम क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, तो इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, टू इनेबल द स्पर्म टू एंटर द बॉडी। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो वजाना होता है ना, वजाना के अल्टीमेटली वजाना में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। ओके, जो मेल का जो पेनिस होता है अल्टीमेटली वो इजैकुलेट होता है और पेनिस इजैकुलेट देयर सीमेन इनटू द वजाइना। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या है, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म के एंट्री का।
ओके। और इसी पर्टिकुलर वजाना के थ्रू क्या होता है, हमारा फुल्ली मैच्योर बेबी होता है, जो फुल्ली मैच्योर जो बेबी डेवलप होके बाहर निकलता है, जिनको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, वो भी इसी के थ्रू होता है, यानी कि इसी के पाथ में ही होता है। ओके, तो यही बोला गया यहाँ पे, टू इनेबल द स्पर्म टू एंटर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे मैंने आपको बताया फोल्ड्स क्या करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं। द फंक्शन ऑफ द इंटरनल जेनिटलिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट इन द नेक्स्ट फर्दर वीडियोस। ओके, बस एक यहाँ पे हैव अ लुक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन्स। तो अल्टीमेटली इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन के अंतर्गत वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, बहुत ही डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वजाना को वजाना एक बर्थ कैनाल का वहाँ पे रोल प्ले करता है। ओके, एंड स्पर्म को अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचाना, ये अल्टीमेटली एक हमारे वजाना का फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचाना का ये हमारा वजाना का काम तो होता नहीं है, बट वजाना इट एक्ट एज अ बर्थ कैनाल, और इसी की पर्टिकुलर कैनाल के थ्रू हमारा फुल्ली मैच्योर बेबी जो होता है वो एक्सपेल आउट होता है। ओके, एंड अल्टीमेटली स्पर्म जो होता है, जो हमने जो एक पर्टिकुलर मेल का पेनिस जो इजैकुलेट जो उसका जो सीमेन इजैकुलेट हुआ है वजाना के अंदर, उसी वजाना के पाथ से अल्टीमेटली इट रीच टू द यूटेरस एंड यूटेरस टू द फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पे पहुँच के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, यूटेरस में एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से फिटस में डेवलपमेंट होता है। ओके, जो बेबी होता है मैच्योर होता है इनसाइड द यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब इट कैरी द स्पर्म ओके अप टू द पर्टिकुलर एम्पुलर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, और वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी क्या करता है, ओवरी इट इज़ अ रिक्वायर फॉर टू प्रोड्यूस एन ओवा। ओके, तो डिटेल में उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस यहाँ पे आज क्या है, टू नो द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ओके, दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको बताया मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस। ओके, तो क्लिटोरिस को मैंने आपको बताया नहीं था। तो क्लिटोरिस अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। ओके, एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये जो इरेक्टाइल जो टिश्यू है जो हमारा क्लिटोरिस होता है ये इरेक्ट हो जाता है। ओके, दैट्स वाई इसको इट होमोलोगस टू द आवर अल्टीमेटली पेनिस, इसको होमोलोगस टू पेनिस बताया क्योंकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के ड्यूरिंग वहाँ पे क्या होता है, पेनिस भी इरेक्ट होता है। और अल्टीमेटली क्लिटोरिस के अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं एंड दैट ऑल्सो इरेक्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ओके, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान वहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली क्लिटोरिस इज ऑल्सो इरेक्ट एज लाइक एज आवर पेनिस। ओके, दैट्स वाई क्लिटोरिस इनको हम बोलते हैं। ओके, और अल्टीमेटली क्लिटोरिस को कवर करके प्रीप्यूस कवर्स द, प्रीप्यूस क्या है, एक स्किन की कवरिंग होती है जो कि अल्टीमेटली फॉर्म हुआ है जब लेबिया मेजोरा इंटरनली एंटेरली जो वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, लेबिया माइनोरा का जो दो फोल्ड होते हैं, अगर वो फोल्ड एंटेरली अगर कनेक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करते हैं प्रीप्यूस, और उसी प्रीप्यूस में एक स्किन की फोल्ड डेवलप होती है जो कि कवर करके रखता है हमारे पर्टिकुलर क्लिटोरिस को। ओके, तो क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओरिफाइस एंड हाइमेन हमने देखा, बार्थोलिन ग्लैंड, स्किन्स ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर बल्ब। ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर्स which we are deal in the external structures. Okay, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स दैट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस मैंने आपको बताया कि अ रीजन ऑफ एडिपोज टिश्यू अबव द वजाइना दैट इज कवर विद द हेयर, दैट इज कवर विद द प्यूबिक हेयर। ओके, तो जो उसका जो एलिवेटेड जो स्ट्रक्चर्स होता है, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू वहाँ पे बहुत ही रिच अमाउंट में रहता है, और वहाँ पे अल्टीमेटली जो हेयर फॉलिकल होते हैं वहाँ पे बहुत ही रिच अमाउंट में रहते हैं, वहाँ पे प्यूबिक हेयर बहुत ही अमाउंट में ग्रो रहता है। ओके, दैट एरिया कवर विद आवर प्यूबिक हेयर। एंड लेबिया मीन टू फोल्ड्स। ओके, तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ओके, दोनों ही अल्टीमेटली लेबिया माइनोरा है, दोनों में ही नर्व की एंडिंग, यानी कि देर आर न्यूमरस नर्व एंडिंग एंड न्यूमरस ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ओके, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स अगेंस्ट पैथोजन, क्योंकि ये फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स अल्टीमेटली इट कवर्ड द वजाइनल ओपनिंग। ओके,
functional in sexual arousal, okay, during the sexual excitement. Again, the labia majora get expands or not expand, we can say, that also get slightly erect because it has a nerve ending, it has a blood vessels. During the sexual arousal वहाँ पे होता है कि जो blood vessels है ना, वो उनकी blood की feeling होती है, एंड बाय फीलिंग ऑफ देयर ब्लड वेसल्स वहाँ पे क्या होता है कि जो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा जो है ना, उनमें थोड़ा सा वहाँ पे इरेक्टनेस जो है वो दिखने को मिलता है, ओके। तो लेबिया के बारे में क्या हमने देखा यहाँ पे कि नर्व एंडिंग ब्लड वेसल्स न्यूमरस में अमाउंट में रहते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द पैथोजन और इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन टू रीच इनटू द आवर इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनिटेलिया, ओके, एंड फंक्शन इन द सेक्सुअल अराउजल्स। लेबिया मेजोरा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा को हम अल्टीमेटली लार्जर लिप भी बोलते हैं, ओके, क्योंकि वो लिप की तरह फोल्ड बना के रखता है। हैज़ टू फोल्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू, अगेन यहाँ पे एडिपोज टिश्यू रहता है, एंड अल्टीमेटली ये देखिए द लेबिया मेजोरा इंक्लूजेस एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लिटरली ट्रांजिटेड एट द लार्ज लिप। द लेबिया मेजोरा आर रिलेटिवली लार्जर एंड फ्लेशी कंपेरेटिवली आवर लेबिया माइनोरा। It contains the sebaceous gland, okay, it has a sebaceous gland, it has a root hair follicles, okay, it has a hairs, but if we compare with our labia minora, वहाँ पे कोई भी sweat gland, कोई sebaceous gland, कोई भी hair follicle वहाँ पे नहीं रहता है, okay, there is no any hair follicle, no sweat gland, no sebaceous gland found in the labia minora, okay. These are the two thin fold, okay, thin fold comparatively our labia majora as like as labia majora has two fold, in that same way labia minora is also two fold, okay, and fold contain connective tissue, numerous sebaceous gland, okay, erectile muscle fibers and numerous vessels and nerve ending as like our labia majora, okay. Surround the opening to the vagina, ओके, मैंने आपको बताया कि वेस्टिब्यूल का जो पार्ट होता है वो कवर करके रखता है, क्योंकि वेस्टिब्यूल का जो ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर्स होता है अल्टीमेटली हमारा लेबिया माइनोरा ही फॉर्म करता है। और उस पर्टिकुलर लेबिया माइनोरा ने जो वेस्टिब्यूल का जो पार्ट बनाया वो उसको क्या करता है, कवर करके रखता है, ओके। सराउंड द ओपनिंग ऑफ वजाना क्या है, वजाना इट इज़ अ बर्थ कैनाल दैट जॉइन द लोअर पार्ट ऑफ द यूटरस टू द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। ये हम डिटेल में देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास। एंड यूरेथ्रल ओपनिंग अल्टीमेटली वो भी हमारे पर्टिकुलर वेस्टिब्यूल में रहता है। क्लिटोरिस क्या है, क्लिटोरिस अल्टीमेटली इट इज़ ए स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी, ओके, मेजरिंग अबाउट 2 सेंटीमीटर का इरेक्टाइल बॉडी होता है, एंड अल्टीमेटली इट इरेक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ओके, situated in the most anterior part of the vulva as what we have seen there, okay. The two labia minora meet at the clitoris, okay, a small sensitive protrusion that is nothing but clitoris, okay. The clitoris is covered by a fold of skin that is called as a prepuce, and that is formed by our labia minora, okay. Labia minora when they get fused anteriorly, it form the prepuce, okay. And prepuce has richly supply with nerve ending, okay. That's why during sexual excitement they get erect, okay. The clitoris is very sensitive to the stimulation and can become erect, okay. So clitoris and labia majora both are erectile, both erect during the sexual excitement. But if we talking about the homologous organ compared with our man, okay, compared with our man, erectile tissue present in our clitoris only, and that's why we are comparing with homologous organ with our penis, not with labia majora, okay. Vestibule, it is a triangular structures which is formed by our labia minora, okay. It includes the urethral opening, vaginal orifice, and vaginal orifice also vaginal orifice is covered by our translucent membrane that is nothing but hymen, okay. And a hymen get break during the sexual intercourse, okay. And when a girl participate in any kind of sport activity, that during that kind of activity the hymen can rupture, okay. Duct from the great vestibular that is also ultimately present in the vestibule, okay.
So ultimately vestibule has a triangular structures which form our labia minora. It includes the urethral opening first, vaginal orifice and hymen second. Okay. Third one is nothing but Bartholin gland, that is also called as Grace vestibular gland. Okay. And ultimately that gland present beside to our vaginal okay, and beside to our vagina, and gland open in the ultimately in vestibule. Okay, that's why we term as the duct from the great vestibular gland. It also includes by our vestibule. Okay, urethral opening situated in the midline just in front of the vaginal orifice. Okay, vaginal orifice क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि अपर ओपनिंग होती है, लोअर ओपनिंग में मेरा vaginal orifice रहता है. ओके, एंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्क. ओके, जस्ट जो मॉन्स प्यूबिस का जो एरिया है, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक आर्क बोलते हैं. vaginal orifice एंड हाइमन. तो vaginal orifice क्या है, लाई इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा क्या रहता है, अल्टीमेटली इट प्रेजेंट द बीनीथ आवर vaginal urethral orifice. ओके, इट कम्प्लीटली इनक्लोज बाय सेप्टम और ट्रांसल्यूशन मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड हाइमन. हाइमन लोकेटेड जस्ट इनसाइड द vaginal opening. ओके, नॉट in urethral, not in vestibule, in other part of, not in other part of the vestibule. Okay, that it present only in the vaginal orifice, or it covers only the vaginal opening. Okay, no known function to the hymen, just it cover the vaginal orifice. Okay, it is usually rupture at the consumption of the marriage. Okay, during the marriage वहाँ पे जो sexual intercourse होता है with a man. Okay, during that particular time the hymen can rupture. Okay, and until unless the unruptured hymen जो फीमेल्स होते हैं, जो गर्ल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं. ओके, ड्रग फ्रॉम द ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड, दैट इज नथिंग बट बार्थोलिन ग्लैंड. देयर आर 2 बार्थोलिन ग्लैंड, one on each side, okay, of our vagina. Okay, each gland has a duct which measure about 2 centimeter and open into the vestibular outer side. Okay, as I said, close to the posterior end of the vestibular bulb. Vestibular bulb is also particular to bulb which is present posteriorly to our vestibule. Okay, and during sexual excitement it secrete abundant alkaline mucus which help in the lubrication. Okay, as I earlier said, Skin's gland is a particular one more gland, that is nothing but the large parauteral gland, that is not that much important. यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, दैट नथिंग बट वेस्टिबुलर बल्ब. ओके, तो वेस्टिबुलर बल्ब जो है अल्टीमेटली एक बल्ब होता है जिनके अंदर वहाँ पे टिश्यू अंदर भरे हुए रहते हैं. ओके, न्यूमरस टिश्यू आर अल्टीमेटली दे फिल विद द न्यूमरस टिश्यू, दैट बल्ब. ओके, द बल्ब इज फिल विद आवर न्यूमरस टिश्यू. ओके, एंड प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द वेस्टिबुल. ओके, ब्लड सप्लाई की अगर बात करें कि जो हमारा जेनेटेलिया है, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, उनको कौन कौन से आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी. तो आर्टरी जो है द ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंटरी आर्टर, सॉरी, द ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंटरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड सप्लाई आवर एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ओके, द ब्रांच ऑफ femoral artery supply to our arterial supply to our external genitalia, that is nothing but vulva. Internal pudendal vein, okay, vesicle or vaginal venous plexus and long saphenous vein, that all particular जो हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया के जो वेन है ना, that all drain into the their blood into the internal pudendal vein, vesicle और vaginal venous plexus and long saphenous vein. okay, नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इलियो इंगुलर नर्व, इलियो इंगुलर नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच अल्टीमेटली सप्लाई करती है हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया को. जेनेटो फीमोरल नर्व की जेनेटाइल ब्रांच अल्टीमेटली सप्लाई टू आवर नर्व सप्लाई टू आवर एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ओके, पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट किसका, क्यूटेनियस नर्व का. ओके, प्यूडेंटल ब्रांच का क्यूटेनियस नर्व पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट को सप्लाई करता है ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर बात करें तो सुपरफिशियल इंगुलर नोड ड्रेन, लिम्फेटिक जो हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया के जो स्ट्रक्चर्स हमने देखा, वहाँ पे जो लिम्फ होगा, दैट लिम्फ ड्रेन इनटू द सुपरफिशियल इंगुलर नोड्स, इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ इंगुलर लिम्फ नोड and external and internal iliac lymph node. Okay, that is all the lymphatic drainage area where the if any lymph or any kind of
extra material is present, that lymph is drained ultimately into the lymphatic drainage. Okay, so that is all regarding of today's class. Here we discuss the parts or structures come under in the category of external genitalia. Okay, external genitalia is nothing but the sex structures what we can see by externally. Okay, in the female, that is nothing but our external genitalia. Okay, so that is regarding for today's class, guys. Thank you.